Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Sheetu Bhatt from Government Middle School, Tadwan, Kupwara. Today's our topic is from Class 6. Subject is our history, and it is chapter 4 and part 3rd. Today's our subtopic is cattle, horses and chariots. Okay, we have earlier read the oldest book in the past is Rig Veda. Okay बेटा, ऋग वेदा जो है हमने देखी वो पास्ट में सबसे पुरानी किताब जो है वो हमारी ऋग वेदा है। अब ऋग वेदा में हमने ये भी पढ़ा कि उसमें जो कंपोज किया था वो हाइमन्स के मंत्र के फॉर्म में कंपोज किया गया है। अब जो ऋग्वेदा में है जो प्रेयर्स हमें मिलती हैं कैटल के लिए, हॉर्सेस के लिए और चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली सन्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने पिछले टॉपिक में भी देखा, जब हमने देखा विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में जो बात डायलॉग चला था उसमें भी वो मंत्र के हिसाब से उनकी प्रेज वगैरह करता है। सिमिलरली कैटल वगैरह की भी यहाँ पर वो प्रेज करता है। ठीक है, अब जब अर्लियर टाइम्स था सोसाइटी उतनी जो है ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन ऋग्वेदा टाइम्स में डेवलपमेंट बहुत हद तक हो चुकी थी और टेक्स्ट भी अब जो है वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब कैटल की प्रेजेस क्यों करते थे? कैटल की प्रेजेस इसलिए करते थे, आपको पता है कैटल जिसके पास ज्यादा होंगे, एग्जांपल लेते हैं, जिसके पास काउ ज्यादा है, बफलो ज्यादा है, तो वो ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो जब कैटल उसके पास ज्यादा हुए तो वो दूध ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो सोसाइटी में एक उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता था, क्योंकि सोसाइटी में वो मिल्क की सप्लाई करता होगा, तो इस काउ के लिए प्रेजेस लिखी जाती थी। हॉर्स जो है, हॉर्स को जब बैटल्स वगैरह, लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, चैरियट्स, उसको रथ के साथ बांध दिया जाता था और उनको लड़ाइयों के लिए यूज की जाती थी, तो हॉर्सेस की भी प्रेजेस मिलेंगी आपको। ठीक है, अब बैटल्स क्यों होती है? वही हमारे रिसोर्सेज के लिए। अब आप आज भी अगर देखते होंगे कि आप देखो, अगर आपने देखा होगा क्या कभी आपके घर में नई गाड़ी आती है या आप नई शॉप, नया शोरूम हम खोलते हैं ना, कोई भी नई घर में कोई बड़ी चीज लाते हैं तो हम वी यूज टू प्रे, हम प्रे करते हैं पहले, या कुछ सपोज नारियल वगैरह तोड़ते हैं, मतलब शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो ये कल्चर हमारा ऋग्वेदा टाइम से चलता आ रहा है। वो लोग भी इन प्रेयर करते थे कुछ भी अच्छा हो जाए, तो हम लोग भी वहीं से चलता आ रहा है। तो हम लोग भी जब कुछ नया शॉप, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम भी ऑलमाइटी को याद करते हैं। तो अब बैटल्स क्यों होती थी? बैटल्स बेटा होती थी पुराने टाइम से सेम, टू कैप्चर लैंड, वाटर एंड पीपल, इन पे कब्जा करने के लिए। ठीक है, अब लैंड वगैरह वाटर तो पता है, पीपल पे क्यों करते थे? पीपल को वो स्लेव्स बनाते थे ताकि उनसे जो है अपना काम करवा सकें। ठीक है, अब लड़ाई के बाद क्या होता था? बैटल के बाद की कहानी क्या है? बैटल के बाद जो जैसे उन्होंने वहां पे जमीन जो है वो जीत ली, ठीक है, वहां की वेल्थ वगैरह जो रिसोर्सेज है वो सबके उनके हो गए। तो वो क्या करते थे, जो भी वेल्थ है, जो भी वहां से वो जीत के आते थे, वो कैसे उनको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे? कुछ तो लीडर्स को देते थे जो उनकी सोसाइटी में बड़े बड़े लोग थे, डिसीजन वगैरह, डिसीजन मेकर्स, कुछ तो प्रीस्टेस को दे देते थे। ठीक है, और कुछ जो है लोगों में बांट देते थे। हमने पहले भी पढ़ा है कि फायर को वो ट्रीट करते थे कि फायर एक इंटरमीडिएट फोर्स बिटवीन है ऑलमाइटी एंड जो सुपरनेचुरल पावर है उसके और हमारे बीच में। तो कुछ ये वेल्थ जो है वो यज्ञ, जो हवन वगैरह करते थे उस टाइम पे, जैसे ये मैंने बोला ना, हवन में आग में ये डालते थे, घी, ग्रेन्स वगैरह डालते थे, ताकि इनका मानना था कि ये जो है ये सब कुछ हम सुपरनेचुरल पावर को जो है वो अर्पण कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो कुछ वेल्थ ही उसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब लड़ाई लड़ता कौन था? हु फॉट द बैटल? क्योंकि रेगुलर आर्मीज तो थी नहीं, आज की तरह रेगुलर आर्मीज नहीं, हर कंट्री के पास देखते हो ना फोर्स है अपनी, लेकिन तब ऐसा होता नहीं था। तो जो ज्यादातर आदमी होते थे सोसाइटी में वो लोग युद्ध करने के लिए, बैटल करने के लिए जाते थे। इसीलिए अब आपको मैंने पहले बोला था ना, प्रेजेस होती थी सन के लिए। सन शायद से इसीलिए होगा क्योंकि तब भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो रही होगी, डिफरेंसेस तो रहे होंगे, सोशल डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल के बीच में। तो लेकिन यहाँ पर शायद इसलिए भी होगा क्योंकि जो मैन था वही, क्योंकि आदमी लोग जाते थे लड़ने के लिए ना, फीमेल्स नहीं जाती थी, शायद से इसलिए जो प्रेजेस लिखी गई होंगी वो सन के लिए होगी। तो हमें ये नहीं देखना है कि सन को ही हमने प्रेज करना, हमें हमेशा इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी देखनी चाहिए कि एक आदमी एक औरत जो है वो बिल्कुल बराबर है, एक लड़का एक लड़की, एक बेटा एक बेटी बिल्कुल सोसाइटी में हमारे बराबर हैं। ठीक है ना बच्चों? अब तब ये नहीं होता था कि भाई आपस में मिनिस्ट्रीज वगैरह होती थी, डिस्कस करते थे, चलो आज हम इस वर्ल्ड में कहीं किसी भी कंट्री पे जो है वो हम अटैक करें। वैसा नहीं होता था। पीपल असेंबल होते थे और डिस्कस करते थे कि चलो भाई आज हमारे पड़ोसी ये है, आज चलो हम क्या करते हैं, आज हम इस पे हमला कर देते हैं, या हम इनके रिसोर्सेज वगैरह सब ले लेते हैं। तो इस तरह की जो डिस्कशंस हैं, या पीस के, ये नहीं कि वॉर के ही, पीस भी, शांति बनाए रखेंगे, ये हमारे दोस्त हैं, ये नेबरिंग लोग हैं हमारे,
तो ये वो डिस्कशंस वो असेंबल होकर ही करते थे, इकट्ठे होकर ही करते थे, ठीक है। जो उस असेंबली में, जो उस ग्रुप में जहाँ जहाँ पर ये मिलते थे ना, वहाँ पे हो सकता है 100-200 लोग, 300 लोग मिलते होंगे, जितने भी होंगे। तो जो उसमें से सबसे बहादुर और स्किलफुल इनको लगता था, टैलेंटेड है, उसको ये अपना लीडर चुनते थे, उसकी बात ये मानते थे। तो ये हमारा सब टॉपिक बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।